শান্তিনিকেতন সফরে মোদি প্রশংসিত অভিনেতা অনুপম খের। এদিন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র ভবনে দাঁড়িয়ে RRR মুভি অস্কার পেয়েছে, সেই নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে তিনি বললেন, আজকের দিনটা ভারতের কাছে খুবই গৌরবময় দিন। একই সঙ্গে এই মুভির নির্মাতা, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের সাধুবাদ জানান তিনি। দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপার। একই সঙ্গে এই মুভি অস্কার পাওয়ায় তিনি প্রশংসা করেছেন। এই সমস্ত মন্তব্য করেন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র ভবন মিউজিয়াম থেকে। विश्व भारती में आने का मौका प्रदान हुआ। मैं बहुत सालों से मेरी इच्छा थी, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ता था 75 से 78 तक, जब इनके नाटकों पर, इनकी कविताओं पर काफ़ी काम कराया जाता था, तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं ज़रूर आना चाहूँगा। मगर फिर मुंबई नगरी और फिर मुंबई नगरी के बाद वहाँ पर काम, तो इस साल मैंने डिसाइड किया कि मैं भारत के ऐसे हर इलाके में जाऊंगा जो जिसका एक अपना गौरवपूर्ण स्थान है, जिसमें ये स्थान बहुत ही अप्रतिम है, सबसे पहले है। तो मैं आया था कल कोलकाता और आज स्पेशली यहाँ आया हूँ। और अभी मैंने उनका शयन कक्ष देखा, उनका काम करने का जगह देखी, जहाँ वो बैठते थे वो देखा। इतनी सारी यादें जो जुड़ी हुई हैं उनके साथ, वो सब अच्छी लगी। और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत आई फील वेरी हम्बल्ड एंड वेरी प्राउड एज एन इंडियन। मैं देखिए यहाँ पर आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो स्टूडेंट से मिलने आया हूँ। आप मेरे इस विज़िट के बारे में पूछिए। नाटू को आज और एलिफेंट विस्परर्स को जो आज ऑस्कर मिला है, वो भारतीय होने के नाते हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैंने तो कल रात को ही 11 बजे ट्वीट कर दिया था। मैंने कह दिया था कि ऑलरेडी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो दोनों फिल्में हैं ये भारतीय भूमि से, भारतीय ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। ये अंदर से निकली, जिस तरह से मानिकदा बनाते थे फिल्में, जो ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में होती थी, जो हमारे भूमि की फिल्में होती थी, जो हमारे कल्चर की फिल्में होती थी, और उसको इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा अवार्ड मिला है, ये भी बहुत ही गर्व की बात है। साल गुजारे हैं इस नाटक में, फिल्मों में, कल्चर में। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं। मैं काम करने वालों में से हूँ, इसीलिए मैंने अपने 38 साल के करियर में 534 फिल्में की हैं। और जो बोलते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है, और जो काम करते हैं उनके लिए आप कैमरा लेकर आते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा। हाँ, बोलपुर से एंटर कर रहा था, जब वो एक पूरा रास्ता जो ऐसा है जिसमें दोनों तरफ पेड़ हैं, अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ये इस बात को देख के। बहुत कम ऐसा एक जो एटमॉस्फेयर बना है यहाँ पर। कितने साल अभी इस बार यहाँ पर उनको रहते हुए बहुत कितने ना जाने कितने साल हो गए हैं, और उसके बावजूद भी इसका वातावरण उन्होंने ऐसा बना के रखा है। तो ये तो प्रेरणात्मक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेरणा मिली है। और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ अपने जीवन को जो मैंने सीखा है, इसीलिए मेरा जो टॉपिक है वो पावर ऑफ फेलियर है। कि स्टूडेंट लाइफ में फेलियर का बहुत डर लगता है, पर मेरे फादर ने बहुत साल पहले, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, एक बात कही थी मुझे कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। तो वही बात, मैं स्टूडेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा अपना एक्टिंग स्कूल है, वो मैंने एक्टिंग स्कूल सिखाया, सोचा तो इसलिए था कि मैं स्टूडेंट से कुछ सीखूंगा, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए नए तरीके से कैसे कोई भी सीन करना चाहिए, उनसे मिलता है। सर, एक दूसरे टॉपिक पे पूछता हूँ। सतीश कौशिक की जो डेथ है, ओवर 15 करोड़ रुपए की कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, उस बारे में सर क्या? सब बकवास है, सब गलत है। पुलिस ने क्लियर कट दे दिया है। जो है, इट वाज मेडिकल दिस थिंग। आई वाज इन कांस्टेंट टच विद द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग। दैट वाज, आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज created for the sensation. The man has lived a wonderful life. उसमें कोई तथ्य नहीं, उसमें कोई उस जगह से आता हूँ जहाँ वायलेंस के नतीजे से एक दिन में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा, जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये एक पूरा जो कश्मीर, जो हिंदुस्तान और देश के दुनिया भर की खूबसूरत जगह थी, और वो सिर्फ एक ऐसी जगह बन गई जहाँ की आत्मा भी जो है वो बहुत दुखी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये ज्ञान का मंदिर है, और आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप चौथा स्तंभ कहलाए जाते हैं, पत्रकार। आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन लाइव न्यूज़।